हेलो एवरीवन, क्रिएटिव मेकअप पार्ट 1 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सावन चल रहे हैं और आज मैं क्रिएटिव मेकअप में करने वाली हूँ माँ पार्वती का मेकअप लुक। ये बहुत ही मुझे पसंद है, स्पेशली जब सावन चल रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका है इसको करने का। तो चलिए आज साथ में ही करते हैं। माँ सती के अग्निदाह तक की तो स्टोरी सबको पता है, आज मैं बताती हूँ उसके आगे की स्टोरी। पार्वती जी का जन्म कैसे हुआ। माता सती ने आत्मदाह करते समय यह संकल्प किया था कि वह राजा हिमालय का जन्म लेकर शंकर जी की ही अर्धांगिनी बनेंगी। उन्होंने उचित समय पे हिमालय राज की पत्नी मेनका के गर्भ से जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वह पार्वती कहलाई। जब पार्वती बड़ी होकर सयानी हुई तो उनके माता पिता को उनके लिए अच्छा वर तलाश करने की चिंता सताने लगी। तभी देवऋषि नारद राजा हिमालय के महल में प्रकट हुए और पार्वती जी को देखकर कहने लगे इनका विवाह शंकर जी के साथ होना चाहिए और वह भी सभी दृष्टि से इसके योग्य हैं। यह सुनकर पार्वती के माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहा कि साक्षात उनके घर जगत माता पार्वती पैदा हुई हैं। एक दिन भगवान शिव अचानक माता सती के विरह में घूमते घूमते उसी प्रदेश में जा पहुँचे और पास के ही स्थान गंगावतरण में तपस्या करने लगे। जब इस बात का पता राजा हिमालय को चला, वह माता पार्वती को सीधा लेकर शिव जी के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना करने लगे पार्वती को अपनी शरण में लेने की। शिव जी ने पहले तो आनाकानी करी, पर पार्वती की भक्ति देखकर वह उनके आग्रह को टाल न सके। इसके बाद पार्वती पूर्णतः शिव की भक्ति में लीन हुई। वह हमेशा ध्यान रखती थी शिव को उनसे कभी कोई तकलीफ़ ना हो। इसी तरह पार्वती को भगवान शिव की भक्ति करते काफ़ी समय बीत गया। इसी बीच तारक नाम के एक असुर का बहुत ही आतंक फैलने लगा, जिसे ये पता था कि शिव के पुत्र से उसकी मृत्यु होनी है। यह जानकर सभी देवता भगवान शिव और पार्वती का विवाह कराने के प्रयास में लग गए, लेकिन शिव से उनका विवाह नहीं हो पाया। फिर माता पार्वती जाकर उसी शिखर पर तपस्या करने लगीं जिस पे शिव जी किया करते थे, इसीलिए उस पर्वत का नाम गौरी पर्वत कहलाया। वहाँ उन्होंने पहले वर्ष फलाहार से जीवन व्यतीत किया और दूसरे वर्ष पर्ण खाकर रहीं। फिर उन्होंने पर्ण भी त्याग दिया। पार्वती जी ने शिव जी के लिए 3000 वर्ष तपस्या करी। उनकी तपस्या को देखकर ऋषि मुनि भी हैरान रह गए। उनकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए भगवान आशुतोष ने पहले सप्तऋषि को भेजा, फिर स्वयं जाकर के उनकी परीक्षा ली। माँ पार्वती सारी परीक्षाओं में पूर्ण हुई, फिर उनका भगवान के साथ विवाह हुआ। पार्वती बोली शंकर से सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ।